हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। पिछले लेक्चर में मैंने जो चैप्टर हम लोग का है लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका मैंने 5.2 एक्सरसाइज का जो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए थे और जो बाकी का 10 मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जैसा कि मेरा ये अगला लेक्चर है, तो उसमें हम लोग बाकी का जो 10 क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए इसी से हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग का 11th वाला है, इसमें वो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हम लोग को एक एपी दी हुई है, बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। पहले क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। एपी हम लोग का दिया है 315, 11th क्वेश्चन। एपी हम लोग का है 3, 15, 27 और 39। 315, हाँ 315, 27, 39। तो इसमें बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो ये वाली एपी जो हम लोग को दी हुई है, इसका कौन सा टर्म होगा जो इसका 54 टर्म है उसका 132 मोर। देखिए पहले तो हम लोग ए और डी निकाल लेंगे इसमें। तो इसमें देखा ए हम लोग का 3 दिया है, तो बोले तो फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है हम लोग का 15 माइनस 3 12। कॉमन डिफरेंस हम लोग का 12 हो गया और फर्स्ट टर्म 3। तो जैसे कि इसमें 54 टर्म का बात बोला है, तो हम लोग पहले 54 टर्म निकाल लेंगे क्या होगा। तो a 54, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होता है उसका एक माइनस करके डी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस 53d। तो अब इसको वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया हम लोग का 3 प्लस 53 टाइम्स 12। तो अब सॉल्व करेंगे तो 53 12 जा, ये आपका हो जाएगा 6 10 3 5 6 3 6 636 आ जाएगा हमारा, और 636 प्लस 3 639। तो ये हमारा आ गया देखिए 54 टर्म हम लोग को क्या हो जाएगा 639। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 132 और ऐड कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि 132 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए फिर इसमें लोग जब जो हम लोग का ये टर्म है, इसमें हम लोग 132 प्लस कर देंगे, प्लस 132, तो कितना होगा 639 और 132 प्लस करेंगे तो 9 to 11 3 6 7 7 771 771 हम लोग का आ जाएगा। 771 आएगा तो फिर हम लोग पूछा क्या कौन से टर्म का, इस एपी के कौन से टर्म का जो वैल्यू है वो 771 है। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग n टर्म निकालना होगा। इसमें हम लोग को n टर्म जो है, तो हम लोग को n दे दिया 771, तो 771 इज इक्वल टू a प्लस a हमारा 3 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d मतलब 12। तो 771 में से 3 माइनस करेंगे, 3 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, ठीक है 771 में से 3 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 768। अब देखिए 12 से प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 768 प्लस 12 अपॉन 12। तो n इज इक्वल टू 768 प्लस 12 कितना होगा 780 अपॉन 12 इज इक्वल टू 65। मतलब कि 65 टर्म जो हम लोग का है, 65th टर्म हम लोग का हो जाएगा 771। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बोला क्या था कि एपी प्रोवाइड की है, फिर उसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म पता निकाले हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकाले हैं। फिर उसमें बोला है कि जो 54 टर्म है उसमें 132 प्लस करेंगे तो जितना आएगा उसका हम लोग का बताना है कि इस एपी में कौन सा टर्म का वो वैल्यू है। तो 65th टर्म का ये वैल्यू है 771। तो ये हम लोग का हो गया 11th क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे 12th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 12th क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखिए हम लोग इसमें बोल रहा है कि 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन में हम लोग को एपी प्रोवाइड नहीं किया है कि एपी कितनी है, तो मतलब हम लोग को क्या करना होगा, एपी मान के फिर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा।
देखिए मैं आपको एकदम इजी मेथड बताता हूँ इसका, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा पर हम लोग एकदम इजी मेथड से करेंगे कि 2 मिनट के अंदर उनका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बोला क्वेश्चन में कि एपी हम लोग का सेम है, कॉमन डिफरेंस सॉरी 2 एपी हम कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि एपी हम मान लेंगे, तो लेट एपी बी a1 a2 a3 डॉट 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 an, और दूसरा एपी b1 b2 b3 टू bn। ये देखिए 2 एपी हम लोग की हो गई। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, दोनों कॉमन डिफरेंस का सेम है। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है तो इन दोनों का जो d होगा वो दोनों इक्वल होगा, मतलब कि इसका d1 इज इक्वल टू d2 इसका है कॉमन डिफरेंस और d1 इसका है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाले का। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका क्या है a1 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है b1। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है हम लोग का। तो इसका 100 टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले एपी का 100 टर्म कितना होगा a1 माइनस सॉरी देखिए a1 प्लस 99d, क्योंकि हम लोग को बोला क्या है a100। तो देखिए हमने अब 100 दिया है तो 1 माइनस करके d मल्टीप्लाई करेंगे तो 99d और माइनस टाइम b1 प्लस 99d, ये हम लोग को बोला है इज इक्वल टू है 100। हमको ये बोला है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट वाले एपी का 100 टर्म है उसे माइनस कर देंगे सेकंड वाले एपी का 100 टर्म, तो उनका 100 आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब देखिए जो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस b1 आ जाएगा और माइनस 99d, तो देखिए प्लस 99d और माइनस 99d कैंसिल, तो आएगा क्या a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। ये हम लोग का आ गया a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। ये लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको, इसी इक्वेशन से हम लोग का सॉल्व होगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अरे 100 टर्म का डिफरेंस ऐसे होगा, 1000 का भी इसी प्रकार होगा। कैसे, देखिए a1 प्लस 999d माइनस, देखिए 1000 बोला था इसका मतलब क्या 8000। देखिए 8000 मतलब क्या होता है 1 माइनस करेंगे 1000 में से तो कितना आएगा 999d और ये प्लस a हमेशा प्लस रहेगा तो ये हम लोग आ गया इसका। तो फिर माइनस b1 प्लस 99d सॉरी 999d, इसको निकालना है हम लोग को। तो देखिए a1 आ गया यहाँ से प्लस 999d माइनस b1 माइनस 999d, तो देखिए प्लस 999d और माइनस 999d कैंसिल, तो a1 माइनस b1 और देखिए a1 माइनस b1 हम लोग निकाले थे 100, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 100। तो उनका आंसर क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट वाले एपी का 100 टर्म माइनस सेकंड वाले एपी का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, और फर्स्ट वाले एपी का 1000 टर्म माइनस सेकंड वाले एपी का 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 है। ये हम लोग का इजी मेथड है, इस तरह करेंगे तो आराम से देखिए हमको 2 मिनट लगा है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसके कॉम मेथड जो बहुत लेंथी है तो वो आप ना करेंगे अच्छा होगा, क्योंकि आपका टाइम इसमें बचेगा। इस टाइप के मेथड्स करेंगे आपको। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन 13 हम लोग को बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसमें हम लोग को एपी बनाना है और फिर हम लोग सॉल्व होगा इससे। तो देखिए हम लोग को इसे सॉल्व क्या करना है, बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं, जब 100 से हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग का 3 डिजिट नंबर शुरू होता है। तो 100 से आगे जाने पे, और देखिए 100 से कितने तक रहता है, 100 से रहता है 1000 तक, सॉरी 1000 नहीं करेंगे इसको, 9999 कहेंगे, 999 तक हम लोग का 3 डिजिट नंबर चलता है। तो इसमें हम लोग को एपी बनाना है कि कितने नंबर्स में डिविजिबल बाय 7 होंगे। तो पहला नंबर 100 के बाद कौन सा डिविजिबल होगा, 105, फिर क्या आएगा 105 के बाद भी एक नंबर हम लोग का आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 106 तो नहीं हो सकता, 107 भी नहीं होगा हमारा, 108 भी नहीं होगा। इसे हम लोग को बोला था कि कितने नंबर हम लोग के जो है वो डिविजिबल होंगे हम लोग के 7 से। तो इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे कितने, देखिए पूरा हम लोग का गिनती करेंगे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पूरा, इसको डिवाइड कर करके देखेंगे, फिर उसका पूरा एक लिखेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए नहीं करना है आपको, इसे एपी हम लोग को फाइंड करके एपी बना लेंगे हम लोग, और फिर इसके जब सॉल्व करेंगे आप तो फिर हम लोग का नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैंने पिछले बताया था नंबर ऑफ टर्म्स, उसी टाइप का नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए पहला जो हम लोग का 100 से 999 में 3 नंबर होते हैं। तो पहला जो 7 डिविजिबल होगा वो होगा 105, फिर दूसरा क्या होगा 110 भी नहीं होगा, 111 भी नहीं, 1112 मेरे ख्याल से होगा, हम लोग करके देखेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 होगा 7, 4 2 6, हाँ देखिए हम लोग का ये डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब कि 112 भी हम लोग का डिविजिबल है 7 से, और ये जाएगा हम लोग का कितने तक 994 तक, 994 तक हम लोग का जो है ये डिविजिबल होगा 7 से। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिविजिबल है। तो ये 7 से आएगा 2 टाइम 29, 4 या 28, 14, देखिए ये हम लोग का डिविजिबल आ रहा है। तो देखिए हम लोग ये एक भी बन गया 105, 1112 और 994। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लास्ट टर्म हम लोग को पता है 994 है, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n फाइंड करना है, और dm हो गया है 112 माइनस 105, हम लोग आ जाएगा 7, और 994 हम लोग का दिया है लास्ट टर्म। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994 में से 105 माइनस करना है, 994 में से 105 माइनस 14 माइनस 5, 14 माइनस 7 का 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा हम लोग का आएगा 889, 889। तो n कितना आ जाएगा 889 प्लस 7 अपॉन 7। तो देखिए 889 प्लस 7 आप करेंगे तो आपका आएगा 896 बाई 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका n आ जाएगा, जितना भी आपको डिवाइड करने पे आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, 896 डिवाइड अपॉन 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा ये, 2 टाइम 14 और 8 टाइम तो 128। मतलब कि जो हम लोग का 128 टर्म है, मतलब कि देखिए 100 से लेके 999 तक जितने 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ये हम लोग क्वेश्चन का मतलब है कि 100 से लेकर 999 तक 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब कि 4 का मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 में से कितने जो ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो लाई करते हैं। इसको भी हम लोग इसी तरह भी बनाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 10 से लेकर 250 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग का 10 से 12 हो गया, 12 4 से डिविजिबल है, 16 डिविजिबल है और 20 डिविजिबल है। करते करते जाएगा 250 तक हम लोग को बोला है, तो 248 हम लोग का डिविजिबल होता है 4 से। ये हम लोग का डिविजिबल हो जाएगा 62 टाइम। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो a हम लोग का यहाँ पे 12 आ गया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 16 माइनस 12 4 इज इक्वल टू 248। तो 12 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस फॉर्म में,
तो आएगा आपका 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 236 और 236 में प्लस करेंगे 4 तो 240 अपॉन 4 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 16 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं और वो 10 से लेकर 250 के बीच में हम लोग के आते हैं। तो फिर देखिए फिर ये 14th क्वेश्चन हम लोग का हो गया और 15th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसमें बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज, दो एपी दी हुई हैं उनका nth टर्म इक्वल होगा। देखिए पहले 15 क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, दो हम लोग को एपी दे दी हुए हैं, इसमें हम लोग को एपी प्रोवाइड किया है। हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि एपी मानना होने वाला सिस्टम नहीं, इसमें हम लोग को पहले से एपी दे दिया है कि क्या क्या एपी है। एपी इसमें है 63, 65, 67, 63, 65, 67 और दूसरा एपी हमारा है 3, 10, 17, 3, 10, 17, ये दो एपी हैं। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जो इन दोनों का nth टर्म है वो दोनों इक्वल हो जाए। तो पहले देखिए इस वाले एपी का nth टर्म कितना होगा, पहले वाले एपी का nth टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 65 माइनस 63 2 इज इक्वल टू, देखिए हम लोग nth टर्म मैंने बताया था आपको कि an होता है, इसको कहते हैं हम लोग nth टर्म। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बोला है कि इसका nth टर्म इसका nth टर्म को इक्वल करेंगे तो फिर हमकी जो n की वैल्यू आएगी वो ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये पहले वाले के एपी का nth टर्म हो गया, तो दूसरे वाले का एपी का क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 3 7। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। और देखिए जो हम लोग का n वाला टर्म उधर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए। तो n वाला क्या है 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 7 उधर लेते हैं तो 63, इधर बचा 3 माइनस 7 माइनस 63 प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरह आप करेंगे तो उससे अच्छा क्या करेंगे आप एक और हम स्टेप लिख लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है 2n हो गया, 63 माइनस 2 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 3 माइनस 7 4। अब इसको जब करेंगे आप तो आएगा 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। तो क्या आएगा ये माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस 65। तो n कितना आएगा, माइनस n कैंसिल हो जाएगी, n आ जाएगा आपका 13, क्योंकि 13 5 है 65। तो उनके नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 13, जो मैं आंसर मैच कर देता हूँ। हाँ देखिए उनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 13। इसका मतलब इन दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो दोनों इक्वल करेंगे तो उसमें जो n नंबर है हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स वो हम लोग के 13 होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। उसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए इसी में का क्वेश्चन मैंने आपको शायद इसी एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में बताया था, एक्सीड वाला। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको इसी में क्वेश्चन एक बता चुका हूँ। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बना दूंगा, जो आपको इक्वेशन बना दूंगा, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। हाँ तो बोला है डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म उसका क्या है 16 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16। एक एपी हमको आइडेंटिफाई करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म मतलब क्या, A3 हम लोग का 16 दिया है। और फिर बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को 12 एक्सीड कर रहा है। तो ये दो हम लोग के कंडीशन दिए हुए हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू। हम लोग को इसमें पूछा क्या है, एपी बताना है ना। तो देखिए पहले इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आप चाहे इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी में सेम क्वेश्चन बता चुके हैं मैं आपको पिछले लेक्चर में, पर मैं आपको सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। अब कोई डाउट होगा
इसे डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है और ये इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला इसमें ईजी लगे हैं। इसको वो कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे तो उनका A3 कितना होगा, a + 2d = 16, इक्वेशन नंबर 1। A3 को एक्सपेंड करेंगे तो a + 2d, A7 को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए A7 को इधर लेते आते हैं हम लोग, सॉरी A7 - A5 = 12 ऐसे लिख देते हैं। जो हम लोग का माइनस फिफ्थ टर्म है उसको इधर लेते आएंगे वो माइनस हो जाएगा, तो अब रखेंगे तो आएगा a + 6d माइनस टाइम a + 4d = 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a + 6d माइनस a माइनस 4d = 12। तो देखिए ऐसे होगा, a कैंसिल हो जाएगा तो 6d माइनस 4d 2d 12, तो d कितना आएगा 2, d का 2 आ जाएगा। तो अब d को अब इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपका a आ जाएगा, और फिर आप जब a और d आपका निकल आएगा तो फिर सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है AP, क्या लगा देंगे a + d a + 2d a + 3d, ऐसे करते करते कितने टाइम तक an टाइम्स तक। इस तरह इस फॉर्मूले पे आप a और d की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको जो AP है वो मिलते जाएगा। ये हमारा हो गया 16th क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे 17th क्वेश्चन। इसे बोला है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। 3, 8, 13 ... 253। इसमें क्या बोला है कि हम लोग को जो लास्ट टर्म है लास्ट से उसी से फाइंड करना है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब बोला है इसमें कि 20 टर्म फाइंड करना है और वो भी लास्ट टर्म से, मतलब कि जैसे कि ये उनका सीधा हो गया 3, 8, 13, 253 और उधर से क्या होगा 253, फिर जो उनका कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो आएगा ऐसे करते, तो उनका फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, क्योंकि बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म से हम लोग को AP फाइंड करना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में तो पहले यही आएगा, तो उनका A क्या हो जाएगा 253। देखिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं कि जो उनका A है उसको 3 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि A को क्या लेना था। यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ये हम लोग दिया है, यहाँ से लेना है, तो A हम लोग का 253 हो जाएगा, और D तो हम लोग उधर से लाएं इधर से जाएं, D तो हम लोग का सेम ही रहेगा, D हम लोग का 5 है, 8 - 3 5। अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है 20 टर्म। देखिए 20 टर्म फाइंड करना है तो 20 टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, A20 का क्या होगा a + 19d, तो a कितना है 253 + 19 × 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये उनका हो जाएगा 253 + 19 5 जा, क्योंकि कुछ रॉन्ग लग रहा है इसमें, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 17th। देखिए जिसको सही हम लोग का है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको प्लस करेंगे आप 253 प्लस, हम लोग का फाइंड करना था A20 टर्म फ्रॉम द लास्ट 253 माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है कि हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट से ले रहे हैं ना, तो उधर उस साइड से लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। अब जब आप 253 में से इसका माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 158। वही साइन वाला दिक्कत था इसमें, यहाँ पर लोग प्लस ले लिए थे, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, तो हम लोग का जो 20 टर्म आएगा लास्ट से वो आएगा 158। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, हम लोग एक AP प्रोवाइड किया था और फिर बोला था कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम लोग का 253 है और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा हम लोग का, बट देखिए लास्ट टर्म से हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग इसको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इधर से इधर जाते तो हम लोग पॉजिटिव में लेते a + 19d, बट हम लोग ऑलरेडी लास्ट से इधर आ रहे हैं वापस, तो हम लोग का हो जाएगा a - 19d। तो ये हम लोग का हो गया 17th क्वेश्चन। देखिए 18th क्वेश्चन होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है।
देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन जैसे कि देखिए कॉन्सेप्ट वाला बहुत कम है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है एनर टर्म वाला, और बाकी आपको जितना कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भर के इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन अपने आप अच्छे हैं तो इसका मतलब आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ फोर्थ टर्म a4 plus a8 is equal to 24. 18th sum of fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of sixth term and the 10th term is 44. मतलब कि सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है वो है 44 दिया हुआ है हम लोगों को। फिर पूछा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक इसका वो व्यू दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इन सबको एक्सपेंड कर लेंगे। a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, 24 है सॉरी, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब ये इतना बड़ा इक्वेशन बन गया तो उसको क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तो उनका सही आया है, पर जो कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं माइंड लगा कर करते हैं सॉल्व, तो वो क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे। छोटा करने से क्या होता है कि जो हम लोग का इक्वेशन है वो थोड़ा छोटा होगा तो उससे कैलकुलेशन भी कम करना पड़ता है। तो यहाँ जो आप कुछ कैसे छोटा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था छोटा करने का तरीका। इस सबको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जिसके टेबल में सब आए और सब डिविजिबल होते हैं। तो देखिए 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये तरह का इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देखिए तो ये वाला इक्वेशन बड़ा था, ये वाला छोटा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी कम होगा, और अगर ऐसे करेंगे तो आंसर तो आएगा पर बहुत टाइम लेगा और कंफ्यूजिंग भी होता है आगे जाके कैलकुलेशन में। और बेसिकली यहीं पे सीधी मिस्टेक्स भी होती हैं जब भी आप इस टाइप के बड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब भी बड़ा इक्वेशन मिले तो कोशिश करिए उसको छोटा करके सॉल्व करें। अगर छोटा नहीं होता है तो फिर करना ही पड़ेगा आपको उसी तरह। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a6 तो दिया है a प्लस 5d प्लस a10 मतलब क्या a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब देखिए यहाँ भी क्या आएगा 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44। और देखिए यहाँ पर भी क्या है 2 से सब नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, तो इसका मतलब हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आया a प्लस 5d 12, a प्लस 7d 22। अब आप इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से करेंगे या सब्स्टिट्यूशन से करें, किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका जो a और d आएगा उससे आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहला तो हम लोग पहला टर्म हो जाएगा a, सेकेंड हो जाएगा a प्लस d और थर्ड हो जाएगा a प्लस 2d। तो आप a का और d का वैल्यू निकाल के इस पे रख देंगे तो आपका तीनों टर्म आ जाएंगे। अगर वहाँ बोलता है कि आपको थर्ड टर्म निकालना है, सिर्फ थर्ड टर्म, तो हम लोग लगाते क्या a प्लस 2d। बट यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म मतलब कि फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में दे देता तो वहाँ क्या करेगा ना कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स, कुछ बच्चे क्या होंगे जल्दी पढ़ने में फर्स्ट 3 को नहीं पढ़ पाते हैं, डायरेक्ट वो थर्ड टर्म का ऑप्शन दे देगा, a प्लस 2d का भी ऑप्शन दे देगा और इन तीनों का भी दे देगा। तो बहुत बच्चे रॉन्ग कर देते हैं वहाँ पे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं जो इजी तो होते हैं पर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा देते हैं। अब के जो उनका 19 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन, ये दोनों हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। देखिए 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक लड़की है सुबा राव जो 1995 में अपना एक जॉब शुरू की थी, एक वर्क शुरू की थी जिसमें उसका सैलरी था कितना 5000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो 200 प्लस हमेशा उसका हर साल में 200 प्लस होता था उसके सैलरी में।
इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। देखिए इससे पहले हमको क्या निकालना है, इसे हमको निकालना है कि कब उस किस ईयर में उसका जो वो है सैलरी है वो 7,000 हो जाएगा। तो पहले तो इसे बोला है कि 5,000 सैलरी उसकी पहले से मिलती थी और हर साल उसमें 200 प्लस होता था। तो फर्स्ट ईयर में 5,000, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा 5,200, थर्ड ईयर में 5,400, ऐसे करते करते कितने जाकर 7,000 तक। अब देखिए ये मैंने आपको एपी बना दिया, अब इसको क्या करेंगे, आप नॉर्मली इसका एन टर्म नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ए कितना है यहाँ पे 5,000, डी हमारा है 200, 5,200 माइनस 5,000 200, और हम लोग का एन टर्म दिया है 7,000। इस पे आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पे तो आपका आएगा 5,000 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 200 इज इक्वल टू 7,000। हाँ देखिए, तो फिर 5,000 हम लोग का प्लस फॉर्म में बदल जाएगा तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या आएगा 200n माइनस 200 इज इक्वल टू 2,000। 7,000 माइनस 5,000 2,000, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2,000 प्लस 200 2,200 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 11, n आ जाएगा हमारा 11। इसका मतलब क्या है कि 11 साल बाद 11 जो 11th ईयर होगा इसका वर्क करने का, उसमें इसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। ये हम लोग हो गया 19th क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। हर साल के फर्स्ट वीक में वो ₹5 सेव करता था। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75। और फिर क्या करता था वो, जो उसका वीकली सेविंग है हर हफ्ते का सेविंग ₹5 था, फिर उसने क्या किया उसमें ₹1.75 बढ़ाते गया। इफ इन द nth वीक मतलब क्या, हमको वीक फाइंड करना है कितने वीक में। हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कुछ वीक में जाके उसका जो सेविंग हो गया वीकली सेविंग वो हो गया 20.75। फिर हमको फाइंड करना है कितनी वीक में उसका 20.75 सेविंग हुआ था वीकली का। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी बनाना है और फिर उसको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ₹5 हम लोग का स्टार्टिंग में था और फिर 1.75 बढ़ते गया, तो कितना होगा हम लोग का ₹5 स्टार्टिंग में था, फिर 1.75 बढ़ा तो कितना होगा 6.75, और फिर 1.75 बढ़ेगा तो होगा आपका 8.50। हाँ देखिए 1.75 6.75 पे 1.75 प्लस करेंगे तो 8.50 आएगा। और फिर उसके बाद कितने तक गया था उसका 20.75 तक गया था। अभी इसमें भी उनका नंबर फर्स्ट टर्म क्या दिया 5, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस नंबर कितना हो जाएगा 1.75। ठीक है 6.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 1.75, और nth टर्म 20.75। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों का 20th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग का 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। उसमें हम लोग सम ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था nth टर्म निकालना सीखा था। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे जबकि ऐसे AP है इसमें हम लोग का जैसे क्या है कॉमन कॉमन दिया है ना, तो अगले एक्सरसाइज में क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पे प्लस दे देगा, तो लोग सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना सीखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।